प्रस्तुत कहानी सत्य घटना पर आधारित है, किंतु गोपनीयता बनाए रखने के लिए समय, स्थान और पात्रों के नाम को परिवर्तित कर दिया गया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ उस संदेश को समाज तक पहुंचाना है जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होने से समाज और हम सब बच सके और सबक ले सके कि गलत रास्ते सदैव घोर संकटों में जाकर खत्म होते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ पछतावे और मुसीबतों के अलावा कुछ भी नहीं होता। शांति और सुकून तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आप कहानी सुनिए और समझिए उस संदेश को जो आपको और हमें सतर्क कर देगा। कहानी का शीर्षक है आंधी के बाद सन्नाटा। एक परिवार, एक धोखा, एक सबक। जामनी नगर की शांत और सुव्यवस्थित कॉलोनी में रहने वाला दत्त परिवार एक आदर्श मध्यम वर्गीय परिवार माना जाता था। परिवार के मुखिया रमेश दत्त एक स्थानीय कंपनी में अभियंता थे। उनकी पत्नी सुधा, बेटी नीलिमा, बेटा राजू और रमेश की सास सरला देवी, सब एक सुखी, मिलनसार और संस्कारी परिवार की मिसाल थे। लेकिन किसे पता था कि इस परिवार की मुस्कुराहटों के पीछे दर्द, विद्रोह और धोखे की परतें छिपी हैं। छुपा हुआ विद्रोह और गुमराह प्रेम। नीलिमा एक होशियार छात्रा थी, लेकिन हाल ही में वो मानसिक रूप से अस्थिर और चिड़चिड़ी हो गई थी। उसके इस बदलते व्यवहार के पीछे एक गहरा राज था। उसका सोहेल नामक युवक से प्रेम संबंध, जो एक संघर्षरत क्रिकेट खिलाड़ी था। नीलिमा के माता पिता को यह रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें सोहेल की नीयत और उसकी पृष्ठभूमि पर शक था। रिश्ते का विरोध होते ही नीलिमा और सोहेल ने एक खतरनाक योजना बना ली। एक ऐसी योजना जो इतिहास के पन्नों में जघन्य अपराध बनकर दर्ज हो गई। 30 जनवरी की भयानक दोपहर। उस दिन रमेश दत्त काम पर थे। घर में सुधा, सरला देवी और राजू मौजूद थे। उसी दिन नीलिमा और सोहेल ने परिवार को खत्म करने की योजना को अंजाम दिया। उन्होंने एक एक कर तीनों की हत्या कर दी। हत्या के बाद उन्होंने शव को टुकड़ों में काटकर घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक में डाल दिया और जब रमेश शाम को लौटे तो उन्होंने उनकी भी हत्या कर दी। छल, चुप्पी और खुलासा। जब नीलिमा से उसके पड़ोसियों ने परिवार के बारे में पूछा तो नीलिमा ने पड़ोसियों से यह कहकर झूठ बोला कि परिवार शादी समारोह में गया हुआ है। उसकी इस बात पर कुछ महीनों तक किसी ने शक नहीं किया, लेकिन जब नीलिमा के मामा डॉक्टर गोविंद को कई बार फोन करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो वो खुद जमनी नगर पहुंचे। जब उन्होंने पुलिस की मदद ली और घर की तलाशी ली गई, तब सेप्टिक टैंक का ढक्कन हटाने पर जो दृश्य सामने आया उसने पूरे देश को झकझोर दिया। न्याय और परिणाम। पुलिस जांच के बाद नीलिमा और सोहेल ने आत्मसमर्पण कर लिया। पूछताछ में नीलिमा ने अपराध स्वीकार किया। अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट रेयर करार दिया। दोनों को सजा सुनाई गई। बाद में सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। शिक्षा। प्यार जब विवेक खो दे। यह घटना हमें कई गहरी बातें सिखाती है। युवाओं में भावनात्मक परिपक्वता का अभाव उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। संवादहीनता और कड़ाई घर में विद्रोह को जन्म दे सकती है। अंध प्रेम में विवेक खो देना किसी की जिंदगी ही नहीं, कई जिंदगियां खत्म कर सकता है। निष्कर्ष। प्यार एक पवित्र भावना है, लेकिन जब यह जिद, स्वार्थ और विद्रोह में बदल जाए तो विनाश ही उसका अंजाम होता है। परिवार में संवाद, समझ और धैर्य की बहुत आवश्यकता है ताकि किसी नीलिमा को फिर ऐसा कदम उठाने की नौबत न आए। आपको कहानी कैसी लगी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आप ऐसी कहानी रोज सुन सकें। धन्यवाद।